क्या आपने लाइफ में ऐसा मोमेंट फेस किया है जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके इमोशंस से क्लैश करती हैं? एक ऐसा मोमेंट जहां पे आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डाउटफुल हैं कि वहां कोई भी डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाए। अगर आपने ऐसा कभी फेस किया है लाइफ में तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एंशिएंट विजडम को एक्सप्लोर करेंगे और उससे मॉडर्न डे डिलेमा के सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रतिभा कुशवाहा और इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, माइंड की, एनएलपी की और अपनी लाइफ को सिंपल और ग्रेट बनाने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 1, जिसमें अर्जुन विषाद योग के बारे में बताया गया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ के ये समझेंगे कि जो अर्जुन विषाद योग जो कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है वो हमारी मॉडर्न डेज प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करता है और कैसे हमें सॉल्यूशंस दे सकता है, बिकॉज ये जो विजडम है इट इज़ टाइमलेस। स्टोरी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे अर्जुन जो कि एक ग्रेट वॉरियर प्रिंस है, एक बहुत बड़े वॉर में पार्टिसिपेट करने वाला है जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो जब वो कुरुक्षेत्र में एंटर करता है और दोनों तरफ की सेनाओं को देखता है तो एक तरफ वो देखता है उसके अपने भाई श्री कृष्ण और अपनी ही प्रजा खड़ी है, सामने वो देखता है उसके भाई बंधु, उसके टीचर्स और उसके अपने सगे संबंधी खड़े हुए हैं। तो इस तरह से जब इन दोनों सेनाओं को देखता है तो उसका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा दुख और विषाद से भर जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि मैं इस वॉर में क्यों हूँ, इस वॉर की ज़रूरत क्या है। और इसी तरह की सेल्फ टॉक से और डीप डिलेमा की वजह से वो इस वॉर को, इसकी राइटियसनेस को और इसकी एक्चुअल नीड को क्वेश्चन करने लगता है और श्री कृष्ण से इस युद्ध की ज़रूरत के बारे में बात करता है। तो इसी एक पर्टिकुलर ये जो उसका मोमेंट है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, इसको अर्जुन विषाद योग के नाम से चैप्टर 1 में बताया गया। अर्जुन का ये जो क्राइसिस है ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सभी ने अपनी लाइफ में ये एहसास कभी ना कभी ज़रूर फील किया होता है कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशंस आपस में क्लैश कर रहे होते हैं और हम हमेशा अपने आप को डिलेमा में पाते हैं। तो जो अर्जुन के साथ हुआ उससे जो की लर्निंग्स हैं उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके देखेंगे और हम देखेंगे कि आज की लाइफ में हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्जुन को ये डिलेमा था वॉर के टाइम पे वो किस तरह से अपने सगे संबंधी और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर अपने टीचर्स के साथ युद्ध कर सकता है, वॉर में उतर सकता है। उसी तरह का डिलेमा हम सबको आजकल होता है, जैसे कि वर्क प्लेस पे हो सकता है कि क्या करें क्या ना करें, एथिक्स को लेके हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, नेटवर्क को लेके हो सकता है। बहुत सारे जो एरियाज़ हैं हमारी लाइफ में उन सब में हमको इस तरह का ही डिलेमा फेस करना पड़ता है। तो यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला चैप्टर है, जो अर्जुन विषाद योग है, वो हमारी मॉडर्न लाइफ में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो सकता है और उसकी टीचिंग्स और लेसन से हम अपनी लाइफ को भी आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्जुन डिलेमा में है तो उसका जो हेजिटेशन है वॉर को लेके वो उसे इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करता है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने डीप रूटेड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को देखने के लिए कि क्या हमें सिखाया गया है, क्या सही है क्या गलत है। वो इसी पशोपेश में वहाँ पे युद्ध छोड़ के बैठ जाता है। तो हमारे मॉडर्न डे में भी हम लोगों के पास इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है, हम लोग सिर्फ भाग दौड़ में लगे हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ एक रैट रेस में लगे हैं। क्योंकि उस रैट रेस में लगे हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए और जो मैं कर रहा हूँ, जो अपनी रियलिटी में, अपनी 3D डायमेंशन की लाइफ में जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे क्या वो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या मैं देखा देखी किसी दौड़ में भाग रहा हूँ। ये इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। और जो अर्जुन का डिलेमा है, जो अर्जुन का इंट्रोस्पेक्शन है, वो हमें यही सिखाता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट और मेडिटेट करना चाहिए अपनी थॉट्स पे, अपनी वैल्यूज़ पे और अपने एक्शंस पे। जब इस डिलेमा में था अर्जुन तो उसने क्या किया, उसने श्री कृष्ण से गाइडेंस मांगा
उसने श्री कृष्ण के पास जाके अपना विषाद कहा, अपना डिलेमा बताया और उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। इससे हमें लेसन मिलता है वो ये है कि हमें अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स या अपने काउंसलर्स के साथ बात करके ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में उनसे डिस्कस करके सही रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न लेना चाहिए और बाद में उसको रिग्रेट करना चाहिए। इसी चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल हम लोग बहुत बातें करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो होता क्या है, क्या हम लोग इसे समझते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना, जानना। जब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि वो अपने सगे संबंधियों से लड़ रहा है और ये गलत है, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये जो वॉर करना कितना ज़रूरी है, इस युद्ध को करना कितना ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त जो उसकी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म वो हो रहा था, तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण से बात की। तो ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी डिलेमा में हों तो हमें अपने फीलिंग्स और इमोशंस को इग्नोर ना करके उनको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसके बाद ही आगे डिसीज़न लेना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपनी फीलिंग्स के साथ बह जाना नहीं है, बल्कि उनको रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करके और वहाँ पे सही रास्ता निकालना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। कई सारे लेसन्स हैं जो हम इस चैप्टर से ले सकते हैं। पहला ये है कि जो अपने वर्क प्लेस पे जिस तरह के एथिकल डिलेमास हम लोग फेस करते हैं, जिस तरह से अर्जुन वहाँ कुरुक्षेत्र में बहुत परेशान था, डिलेमा में था कि उसे क्या करना है, उसी तरह से हमें भी वर्क प्लेस पे सेम डिलेमा से गुजरना पड़ता है। एथिकल हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ अर्जुन से सीख लेनी चाहिए कि पॉन्डर ओवर इट, उसके ऊपर सोच के, समझ के, विचार करके ही कोई डिसीज़न लेना है, गाइडेंस के साथ डिसीज़न लेना है, हैफ्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। बैटल फील्ड पे अर्जुन को ये फीलिंग आ रही थी कि वो किस तरह अपने टीचर्स और अपने रिलेटिव्स को अटैक कर सकता है, जीतने के लिए उनको कैसे मार सकता है। उसी तरह हमें भी कई बार अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को हर्ट ना करना पड़े, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हमें लगता है कि हमारे रिलेटिव्स हर्ट होंगे। तो यहाँ पे जो हमें एक गाइडेंस जो मिलता है इस चैप्टर से वो ये है कि हमें ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। एज अ सिटीज़न हमें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार चीज़ों को अवॉइड या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जिस तरह अर्जुन ने सारी ओपन कम्युनिकेशन करने के बाद सही डिसीज़न लिया कि कर्तव्य क्या है, मतलब ड्यूटी क्या कहती है, तो वही हमारे लिए लर्निंग है कि हमें चाहे कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो वही करना चाहिए जो करना सही है, ना कि वो जो करना इजी है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि जब हम डिलेमा में हों, जब हम कन्फ्यूजन में हों, तो खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि गाइडेंस या किसी की हेल्प से मैं ज़रूर इससे बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है, कभी ना कभी अलग अलग सिचुएशंस में होता है। तो अर्जुन जैसा वॉरियर जिससे कंपेयर करने के लिए पूरी दुनिया में उस वक्त कोई था नहीं, जब उसको ये डिलेमा हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता। हमें भी गाइडेंस सीख करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो अर्जुन का जर्नी है अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्टार्टिंग में उसको रिलक्टेंस दिखाया गया है, इन सब चीज़ों को वो समझने को तैयार नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और उसे वहाँ पे बताया गया है कि उसको आत्मज्ञान होता है। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं कि पहले हम लोग किसी चीज़ के लिए रिलक्टेंस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम समझते नहीं हैं क्योंकि हम उसे अलग अलग चश्मों से देखते हैं, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है। लेकिन ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब एनलाइटनमेंट है, नॉलेज है, ज्ञान है। हम सब भी अपनी लाइफ में एक्चुअली में वही सीख कर रहे हैं, पर क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अर्जुन विषाद योग में बताया गया है वो यही है कि अर्जुन का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, डिजेक्शन है, मोरल डिलेमा है, उसको हम आज की अपनी मॉडर्न लाइफ से कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि हम सब भी इन फीलिंग से अक्सर गुजरते हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से अर्जुन एक ग्रेटर क्लैरिटी
पर्पस और रेजिलियंस के साथ उसने अपना ड्यूटी को फुलफ़िल किया। तो इसी तरह हम भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। इस नॉलेज को स्प्रेड करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी चैप्टर्स के बारे में इसी तरह के एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर रहूँगी। तो थैंक यू एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।